साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, यानी एक ऐसी जगह है जहां हर तरीके का माध्यम आपको ट्रांसपोर्ट के लिए मिलेगा। एक तरफ मेट्रो स्टेशन है, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, तीसरी तरफ हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, और चौथे की बात करें तो बस स्टेशन है। तो बीआरटी की भी बात हो रही है, और सारे के सारे मोड कहीं ना कहीं साबरमती मल्टी मॉडल हब से कनेक्टेड रहेंगे। यहां पर जो बिल्डिंग शेप ले रही है, अगर हम उसकी बात करें तो जब पूरी तरीके से बन जाएगी तो उसका एक मॉडल है, एक छोटा सा मॉडल है जिसमें आप समझ सकते हैं। ऊपर देखिए गांधी जी का चरखा, तो गांधी जी का चरखा भी आपको नजर आएगा। ये इसकी खास डिजाइन की गई है। इसका जो रंग दिया गया है, आप सोच रहे होंगे ये कैसे रंग दे दिए गए हैं, नीला पीला सफेद, तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्योंकि गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो शांति के दूत माने जाते हैं। गांधी जी ने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो गांधी जी के पाठ को भी इसमें शामिल किया गया है। व्हाइट कलर को प्रोमिनेंस के साथ लगाया गया है। येलो की बात करें तो येलो का मतलब होता है सूरज का तेज, तो सूरज की तेजी भी इसमें आपको दिखेगी। साथ ही साथ यहां पर ब्लू की बात करें तो आसमान की तरह जो नीलापन होता है, यानी जो आसमान के अंदर विशाल हृदय की बात होती है, वो भी आपको इसमें नजर आएगी। और इसमें देश का स्वतंत्रता संग्राम भी नजर आएगा। दांडी मार्च आपको नजर आएगा। दांडी मार्च के लिए जो चीजें बनाई गई हैं बिल्कुल डिफरेंट है। और जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो आप देखिए ये मॉडल आपके सामने है, और उसी बिल्डिंग के अंदर हम मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर हम मौजूद हैं। और यहां पर इस बिल्डिंग की खासियत की अगर हम बात करें तो जो हमें नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन ने बताया, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर क्या क्या जुड़ेगा, 2 भारतीय रेलवे स्टेशन जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एक रेलवे यार्ड में स्थित है, और 2 मेट्रो स्टेशन जुड़ रहे हैं, एक बीआरटीएस स्टॉप पास में ही है। यानी अलग अलग मोड्स के जरिए इस स्टेशन पर आप आ सकते हैं। हाई स्पीड रेलवे स्टेशन भी बनना शुरू हो गया है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, साबरमती में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व सीएम, हम कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसी जगह पर उद्घाटन किया था। तो आप समझिए शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि जल्द से जल्द ये ट्रेन चले। 2022 के लिए टारगेट दिया गया था, लेकिन 2022 में ट्रेन नहीं चल पाई। लेकिन उससे क्या होता है, अब सपना आकार ले रहा है। तमाम चीजें, तमाम परेशानियां रही, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन को लेकर जिस तरीके की दिक्कत रही, जिस तरीके की राजनीति हुई, वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को पीछे ले गई। लेकिन अब चीजें सुधर गई हैं। अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने तेजी पकड़ी है। जगह जगह पर काम चल रहा है, जगह जगह पर खंभे बनाए जा रहे हैं, यार्ड में काम चल रहा है, गर्डर्स ढाले जा रहे हैं, और तेजी से प्रोजेक्ट शेप लेने लगा है। 2026 का टारगेट दे दिया गया है कि पहला ट्रायल जो होगा 2026 में होगा, और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। तो यहां उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। ये जगह निश्चित तौर पर मैं एकदम ऐतिहासिक कहूंगा भारत के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ही रूट नहीं रहेगा। जगह जगह पर जो चीजें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बनारस के लिए भी बुलेट ट्रेन परियोजना है, साथ ही साथ अगर हम देखें नागपुर के लिए भी है, बेंगलोर के लिए भी है। तो देश एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और उसी का कहीं ना कहीं ये सपना हमारे सामने दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं तामील हो रहा है, सामने आ रहा है। अब उसी बिल्डिंग के अंदर हम खड़े हैं जहां पर हम लोग कुछ साल पहले सिर्फ उद्घाटन के लिए आए थे। अब ये जगह आकार ले रही है, एक बड़ा आकार ले रही है। तो आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन भी चलेगी, ये उम्मीद बंधती है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन साबरमती।